हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रीति परियार। हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बार फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन में, कुछ हेल्पफुल वीडियोस के साथ। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रिक्स स्मूथनिंग के बारे में। आज हम लोग केमिकल के बात करेंगे, केमिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्ट्रिक्स स्मूथनिंग किस प्रकार की होती है और इसके अंदर क्या शेड रहता है, कौन से हेयर के लिए कौन सी स्मूथनिंग की जाती है, तो इस वीडियो पे हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर वीडियोस पे फर्स्ट बार आए हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर दबाने देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के मिलती जाएगी। जितने भी मैं वीडियोस चढ़ाऊँगी वो आप लोगों को मिलते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट टाइम। लेट्स गो स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है हमारे टॉपिक पर। तो जो केमिकल हेयर होते हैं, जो वर्जन हेयर होते हैं, किससे हेयर होते हैं, किस हेयर पे हम लोग किस प्रकार की स्मूथनिंग कर सकते हैं, तो इन चीज़ों का भी हमें नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कहीं पार्लर में स्मूथनिंग करने जा रहे हो, करवाने जा रहे हो, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि आपके हेयर किस प्रकार के हैं, आपके हेयर में किस प्रकार की स्मूथनिंग होगी या किस प्रकार से स्मूथनिंग की जा सकती है। तो आज मैं लेके आई हूँ स्ट्रिक्स का प्रोडक्ट। मैंने इस स्ट्रिक्स की, प्रोफेशनल स्ट्रिक्स की छोटा सा पैकेट है जो स्मूथनिंग का है, वो लेके आई हूँ। तो ये कौन सा है प्रोडक्ट, ये फर्स्ट में तो बात कर दें कि ये 250 ml की है, यानी कि 250 ग्राम का ये पैकेज है, छोटा पैकेज है। जिसके हेयर की लेंथ शोल्डर तक हो उनके लिए इतना छोटा पैकेट काफ़ी है। अगर आप पार्लर में खुद जाके करवा रहे हो तो आप इस प्रकार का छोटा पैकेट भी लेके जा सकते हो और आपके आराम से स्मूथनिंग करवा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट का मतलब रिव्यू है वो आपको मैं बता देती हूँ। प्रोडक्ट की जो अनबॉक्सिंग है वो आपको मैं बता देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ फटाफट से। ये प्रोफेशनल स्ट्रिक्स की है, कैनवोलाइन हेयर स्ट्रेटनर किट है। ठीक है, कैनवोलाइन हेयर स्ट्रेटनर किट है विथ इसके अंदर और क्या इंक्लूड है वो बता देती हूँ। विथ केरा चार्ज कंपैक्ट, यानी कि इसके अंदर स्मूथनिंग तो है, प्लस पॉइंट जो केरा फाइन चीज होती है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होने वाली है। तो फर्स्ट में बात करेंगे केरा फाइन की क्या चीज़ होती है और ये कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट हम लोग बात कर देते हैं कि केमिकल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में होता है स्ट्रेटनिंग, रिबॉर्डिंग और केराटिन। ठीक है, ये 3 प्रकार के केमिकल प्रोडक्ट होते हैं जिनसे ही सारे मिलके अलग से प्रोडक्ट जो भी होते हैं वो बनाए जाते हैं। रिबॉर्डिंग जब हम लोग अपने बालों में कराते हैं, जिनके बाद बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं, बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी होते हैं, वेव्स होते हैं, तो वो वाले क्लाइंट इसमें रिबॉर्डिंग करवा सकते हैं। बट रिबॉर्डिंग करवाने के बाद में उनको होम केयर प्रोडक्ट के साथ साथ में उनको हर मंथली आके पार्लर में हेयर के और भी हमें प्रोडक्ट यूज़ करवाने पड़ते हैं, जैसे कि हेयर स्पा हो गया, केराटिन हो गया, वो भी लेने पड़ते हैं। क्यों, हम लोग जब रिबॉर्डिंग कराते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, डैमेज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बाल बहुत ज़्यादा टूटने लग जाते हैं, बाल बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो जाते हैं। तो उनको हर मंथली फिर हम लोग हेयर स्पा और करवाना पड़ता है या फिर केराटिन और लेनी पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग, एक हो गया रिबॉर्डिंग, दूसरा होता है स्ट्रेटनिंग। तो स्ट्रेटनिंग होती है, जो मैं अभी स्ट्रेटनिंग की आपको बात कर रही हूँ, स्ट्रिक्स की स्ट्रेटनिंग बात कर रही हूँ। आप स्ट्रेटनिंग कोई सी भी ले सकते हैं, स्ट्रिक्स की ले सकते हैं, लॉरियल की ले सकते हैं, वेला की ले सकते हैं, कॉम्बो, बहुत सारी स्ट्रिक्स, बहुत सारे मतलब स्ट्रेटनिंग के और भी प्रोडक्ट हैं जो हाई लेवल के ब्रांडेड प्रोडक्ट है। आप लोगों के साथ मैं वो ही शेयर कर रही हूँ। तो ये वाले प्रोडक्ट आप लोग ना अपने मतलब यूज़ करवा सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटनिंग की। स्ट्रेटनिंग में हमारे जिनके बाल कर्ली होते हैं, जिनके बाल वेव्स होते हैं, जिनके बाल फ्रीजी होते हैं, डैमेज होते हैं, तो उन बालों के लिए स्ट्रेटनिंग करवाना अच्छा रहता है। स्ट्रेटनिंग करवाते हैं तो इसके अंदर स्ट्रेटनिंग के साथ साथ में केराटिन के भी जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल रहते हैं, तो जिसके कारण हमारे बाल भी स्ट्रेट हो जाते हैं, बाल सिल्की होते हैं, बाल स्मूथ ही होते हैं, बालों के अंदर एक मॉइस्चराइज भी आ जाता है।
बाल एकदम अच्छे खासे शाइनिंग वाले हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं हम लोग केराटिन। केराटिन क्या होता है? केराटिन खुद एक तरह का हमारा बालों का बोल सकते हैं प्रोटीन मास्क होता है, जो हमारे कितने भी डैमेज हेयर हो, जले हुए हेयर हो, कैसे भी हेयर हो, एकदम अच्छे से उनको अच्छे से शाइनी, सिल्की और अच्छे से बालों को मॉइस्चराइज करता है, बालों को एकदम शाइनिंग वाला बना देता है। जितने भी हमारे बालों के अंदर प्रॉब्लम होती है उन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देता है। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे टॉपिक पे स्ट्रेटनिंग पे। तो रिबॉर्डिंग का मैंने आप लोगों को बता दिया कि रिबॉर्डिंग कुछ इस प्रकार की होती है। रिबॉर्डिंग बहुत ही कम करनी चाहिए, ताकि हमारे रिबॉर्डिंग का टाइमिंग रहता है 5 से 7 घंटे तक, और स्ट्रेटनिंग का टाइमिंग रहता है 4 से 5 घंटे तक, और केराटिन का टाइम रहता है 1 से 2.5 या 3 घंटे तक। लेंथ पे डिपेंड रहता है। जिनके शोल्डर तक हेयर है तो उनके कम टाइम लगता है, जिसके नीचे लेंथ ज़्यादा लंबी है तो उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग ज़्यादा लगती है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रिक्स की। स्ट्रिक्स की मैंने फ्रेंड्स अभी जो आपको बात बताई थी कि स्ट्रिक्स की हम लोग स्ट्रेटनिंग होती है। तो स्ट्रेटनिंग कितने प्रकार की होती है? स्ट्रेटनिंग 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे नीचे नाम लिखा हुआ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका शेड लिखा है। एक तो है 0 शेड और एक होता है 1 नंबर का शेड। ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ। इसका नाम 0 शेड का इंटेंस 0 शेड है, और एक होती है माइल्ड, उसका होता है शेड नंबर 1 होता है। ठीक है, ये 0 नंबर शेड की ये किस काम आती है, और माइल्ड 1 नंबर की जो शेड होता है वो किस काम का आता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आराम से दिख रहा है इंटेंस 0 नंबर। 0 नंबर किन बालों में यूज़ करते हैं, और माइल्ड 1 नंबर होता है वो किस बालों में यूज़ करता है? तो इसका सेकंड प्रोसेसर रहता है न्यूट्रलाइज़र। वो तो सब चीज़ में करना ही है। बस स्ट्रेटनिंग क्रीम 2 प्रकार की होती है, इंटेंस और माइल्ड। 2 प्रकार की होती है, इंटेंस और माइल्ड। तो उनका ध्यान में रखना है कि ये क्या क्या काम करती है। तो सबसे मैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर क्या आया है। तो इसके अंदर देखो, एक तो आई है, इसमें आई है स्ट्रेटनिंग क्रीम, और ये आया है न्यूट्रलाइज़र। ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है न्यूट्रलाइज़र, केनवोलाइन न्यूट्रलाइज़र हेयर स्ट्रेटनिंग प्रोटीन प्रोसेस। तो ये वाला रहता है। ये न्यूट्रलाइज के 2 पाउच आए हैं, और स्ट्रेटनिंग क्रीम की 1 पाउच आई है। जिसकी लेंथ छोटी रहती है तो वो वाला ये ला के यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की 0 शेड की हमारी इंटेंस और माइल्ड क्या है। 2 ये चीज़ें क्या है स्ट्रेटनिंग में? तो स्ट्रेटनिंग फर्स्ट में 2 प्रकार की होती है। इंटेंस होती है 0 नंबर शेड की, वो किस बालों के लिए होती है? 0 नंबर शेड की, यानी कि इतनी तेज रहती है ये, मतलब इसका पावर बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है। इसको जो बिगनर है वो नहीं करेंगे, जो प्रोफेशनल टेक्नीशियन हो रहे हैं वो ही करते हैं इसको, इंटेंस को। क्यों, क्या होता है कि इंटेंस फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा तेज़ रहती है, बहुत मतलब फास्टली अपना काम करती है प्रोसेसर। इसका टाइमिंग का भी हम लोग आइडिया नहीं लगा सकते, किसके हेयर कैसे होते हैं, किसके हेयर कैसे होते हैं। तो किसी के ये 15 मिनट में सारा कवरेज कर लेती है, और किसी के 5 मिनट में ही कवरेज कर लेती है। तो इसलिए ये जो बिगनर है ये वो इसको नहीं कर सकते, वो माइल्ड वाली जो स्ट्रेटनिंग होती है उसको कर सकते हैं। ये किस बालों में काम आती है? जिसके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली, बहुत ही ज़्यादा थिक कर्ली बाल होते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा फ्रीजी बाल होते हैं, रफ बाल होते हैं, टूटे टूटे से वेब्स आते हैं, जिनके बालों में बहुत ज़्यादा वेब्स रहते हैं, जिनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली ऐसे रहते हैं ना, कर्ल्स और जैसे रहते हैं, तो उनके बालों के लिए ये वाला प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है। इंटेंस की स्ट्रेटनिंग ली जाती है, ताकि उनके बालों में, जिनके बालों में हिना की कॉटेज की हुई है, जिनके बालों में बहुत ज़्यादा हिना की कॉटेज और करी हुई है, जिनके मतलब बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो रखे हैं हिना से, तो उनके लिए ये इंटेंस वाली कैनवो स्ट्रिक्स प्रोफेशनल कैनवोलाइन की स्ट्रेटनिंग यूज करी जाती है। और जिनके बाल, सेकंड बात आती है माइल्ड शेड नंबर 1, ये वाली किस चीज़ में यूज़ आती है? तो माइल्ड वाली आती है हम लोगों के कलर्ड बाल के लिए, जैसे कि किन्हीं ने पहले से स्ट्रेटनिंग करवा रखी है तो उनके लिए काम आती है माइल्ड वाली, कि जिनके ऑलरेडी बालों में केमिकल हो चुका है, केराटिन, रिबॉर्डिंग, स्मूथनिंग, कुछ भी आपने
करवा चुके हैं तो उनके लिए होती हैं ये माइल्ड वाली 1 शेड नंबर की होती हैं, ताकि वो अपने बालों में करते हैं तो किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये माइल्ड वाली आप बिगनर हो तो आप भी यूज कर सकते हो, आप भी करना सीख सकते हो। जब बिगनर स्टार्टिंग में करना सीखना चाहता है ना स्ट्रेटनिंग का या कुछ, तो आप माइल्ड वाली यूज करो, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और इसका टाइमिंग भी ज़्यादा लेती है ये माइल्ड वाली, क्योंकि इसके अंदर मतलब लो मोशन में काम करने की रहती है। और ये जो इंटेंस वाली होती है ये हाई टेम्परेचर के जैसे काम करती है। तो इसको इंटेंस को ओनली फॉर प्रोफेशनल जो बंदे होते हैं वही यूज करते हैं, और माइल्ड वालों को जो मतलब जिनके केमिकल हेयर हैं, जिनके ऑलरेडी केमिकल बालों में हो चुका है तो वो वाले यूज करते हैं, और जिनके बिगनर है वो वाले कर सकते हैं इसमें। तो इसका स्ट्रिक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, बहुत अच्छे से बाल हमारे मतलब स्ट्रेट होते हैं, हमारे बालों में अच्छा सा लुक आ जाता है स्ट्रेटनिंग का। और स्ट्रेटनिंग की टाइमिंग रहती है 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक। 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक ये अपना प्रोसीजर अच्छे से काम करती है। अगर आपको जो जैसे कि स्ट्रिक्स कंपनी की आप ना करवा रहे हो स्ट्रेटनिंग, तो इसके साथ में आपको होम केयर प्रोडक्ट दिए जाएंगे, वो भी आपको अच्छे से यूज करना है। अगर आप वो यूज़ नहीं करोगे तो आपके स्ट्रेटनिंग कम चलेगी। अगर आप होम केयर प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपके 6 मंथ से लेके 1.5 साल तक आपकी ये चल जाती है आराम से, तो आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप लोगों को जब भी आप पार्लर में करवाने जाओ तो आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, किस प्रकार से मैं करवा रही हूँ, किस प्रकार से मेरे को करवाना है। तो आपको कोई सी भी कंपनी का लो, स्ट्रिक्स का लो, लॉरियल का लो, वेला का लो, कॉस्मो किसी प्रोडक्ट का लोगे तो यहाँ पे इंटेंस होगा, वो इंटेंस 0 नंबर का शेड ही रहेगा जो एकदम हाई क्वालिटी की रहती है, और जो माइल्ड 1 नंबर शेड होगा वो लो मोशन की रहती है, वो थोड़ा धीरे से काम करती है और ये बहुत ज़्यादा फास्टली काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आपको ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स लेना है। प्रोडक्ट का बहुत अच्छा मतलब रिव्यू है जो आप लोगों के मैंने साथ शेयर करा है कि किस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं स्ट्रिक्स की, और इसकी कुछ आपकी जिनकी लेंथ पे डिपेंड है। जैसे कि आधा किलो का पाउच आता है, वो हम जैसे कि लंबे बाल हो गए उनके ऊपर, जैसे मेरे बाल है लो इतने लंबे बाल है तो मेरे इतने लंबे बालों के लिए 500 ग्राम का जो पाउच है वो पूरा लगता है। जिसके शोल्डर तक हेयर रहते हैं तो उनके लिए आप कुछ इस प्रकार का लेके आ सकते हो। ये 250 ml का प्रोडक्ट है, तो इस प्रकार की आपको पैकेजिंग मिलेगी और आप लाके आराम से करवा सकते हो। हेयर अच्छे से आपकी स्ट्रेटनिंग हो जाएगी और कम प्राइजेस में हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की इन्फॉर्मेशन में इतना ही। मैंने आप लोगों को बताया कि स्मूथनिंग कितनी प्रकार की होती है, कौन से बालों में कौन सी स्मूथनिंग कर सकते हैं, कैसे बालों में कैसी स्मूथनिंग करी जाती है। तो आई थिंक आपको हेल्पफुल लगी होगी इन्फॉर्मेशन। मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसे लगी होगी। और इसी प्रकार मैं केमिकल से जुड़ी हुई एकदम डीपली इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में आज की इन्फॉर्मेशन में इतना ही। अगर आप मेरे वीडियोस पे फर्स्ट बार हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आने वाली मेरी वीडियोस की हर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती जाएगी। आज की इन्फॉर्मेशन में इतना है, तब तक के लिए बाय बाय।